दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। डी कोड कैसे करनी है, कैसे पता चले कि आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन के साथ जर्नी में हो या सोलमेट के साथ हो। ठीक है, मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है और भी बनाऊँगी डी कोड करना। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर एंजल नंबर दिख रही है और आप ये सारे ड्रीम देख रहे हो, जैसे कि ट्रेन वगैरह का, आप पढ़ा करो, वो वीडियो देखा करो, क्योंकि हर चीज़ रिपीट नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाती है। ये चीज़ें अगर डिकोड हो रही है तो चाहे आप कार्मिक के साथ जर्नी में हो, चाहे सोलमेट के साथ हो, चाहे ट्विन के साथ हो, आपको हीलिंग करनी ही होगी, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप एक डिवाइन सोल हो और आपको एवेकन की जा रही है किसी के भी थ्रू, चाहे कार्मिक के थ्रू, चाहे सोलमेट के थ्रू, चाहे ट्विन के थ्रू। और शुरुआत में हर कोई कार्मिक जैसा बर्ताव करता है, चाहे वो आपके ट्विन हो, चाहे वो आपके सोलमेट हो, चाहे वो कार्मिक हो। इसीलिए आपको कार्मिक जैसा वहम होती है, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल होती है। ट्विन भी बहुत ही गंदी हरकतें करता है, बहुत ही पेन देते हैं, तकलीफ देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों को लेट गो कीजिए, वो एक अलग टॉपिक है। सोलमेट आते कि नहीं आते वापस, ट्विन आते कि नहीं आते वापस, वो दूसरे टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। और चर्चा हो रही है, इसमें विरोधाभास है। ठीक है, इसमें तर्क वितर्क है। एक पॉइंट ज़रूर है, अगर आप अच्छे से इनर वर्क कर रही हो, डिवाइन से डेडिकेटेड हो, ईश्वर पे भरोसा है, ईश्वर पे कोई शिकायत नहीं है और सही ढंग से अच्छे तरीके से जर्नी को हैंडल कर रहे हो, आपको आपकी मेहनत की फल अवश्य मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा। ये बातों पे आपको भरोसा होनी चाहिए। ठीक है, मैं और कुछ टॉपिक बताने जा रही हूँ। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सिर्फ पार्टनर से ट्रिगर नहीं होते हो, या आपके काउंटर पार्ट, ये डिवाइन फेमिनाइन लोगों के लिए है या तो डिवाइन मस्कुलाइन लोगों के लिए भी है। तो आप सिर्फ पार्टनर से ट्रिगर नहीं होते हो। परेशानी सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं होती, रोमांटिक पार्टनर के साथ, साथ ही साथ फैमिली में भी कुछ परेशानियां हो जाती है। पेरेंट्स लोगों के साथ भी खिटपिटी चली रहती है, कुछ मेजर झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगी या तो होती रहती है। भाई बहनों के साथ भी कार्मिक सिचुएशन जैसा होती है, वो भी कार्मिक जैसा बर्ताव करते हैं। दोस्त लोग भी कुछ बिखर जाते हैं, या तो आपकी दोस्ती को रेस्पॉन्स नहीं करते, आप इमोशनली इकोनॉमिकली इन्वेस्ट हो, पार्टी सार्टी दे रहे हो, दिल से दोस्ती निभा रहे हो, वो लोग भी आपका गलतियाँ निकालेंगे, या तो आपको एक अलग तरीके के बर्ताव करेंगे, जैसे वो आपके कुछ लगते नहीं है, मतलब वो छूट जाएंगे अपने आप। ठीक है, कलीग के साथ झगड़ा होती है, कोवर्कर्स के साथ झगड़ा होती है, स्टूडेंट हो तो क्लासमेट के साथ झगड़ा होती है। ठीक है, हर केस में नहीं होती, कुछ लोगों के साथ होती, कुछ ये उन लोगों के साथ होती है जो लोग थोड़ा लो है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है। और आपके फैमिली मेम्बर्स अच्छे भी है तो भी झगड़ा वगैरह होती है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए कार्मिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपको ऑल साइड से प्यूरिफाई करने की प्रोग्राम की जा रही है। तो जितना भी कर्मा, छोटा मोटा 1%, 10%, 15%, जिसके साथ भी है, कार्मिक सिचुएशन सामने आ जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है, ये आपके कर्मा रिलीज करने की जा रही है, क्योंकि आपको एक प्योर सोल के रूप में कन्वर्ट करने की तैयारी की जा रही है। अगर आप सरेंडर कर देते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, आपको इतना परेशानियां नहीं होगी। और अगर आप अकड़ जाते हो, आप ईगो प्राइड में आ जाते हो, ठीक है, तो आपको और 72 से 72 कार्मिक सिचुएशन में डाली जाने की कार्मिक सिचुएशन में डाली जाएगी या और बड़ी बड़ी मुसीबतें आती रहेंगी। ठीक है, तो बेहतर है आप फ्लेक्सिबल हो जाओ, झुक जाओ, एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो। तो अगर आपके पार्टनर के साथ साथ और भी लोगों के साथ आपके कार्मिक सिचुएशन आ रही है या परेशानियां आ रही है, और भी रिश्तों नासों से तकलीफ़ें हो रही है, लोग बेवजह आपको गलत समझ रहे हैं, बेवजह कहीं ना कहीं बिना वजह से झगड़ा हो रही है, लड़ाई हो रही है, लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको,
पैसे ख़त्म हो जा रही है, कोई लोग पैसों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, पैसे छीन जा रही है, नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी नहीं आ रही है, ठीक है। या तो अचानक नौकरी चला जाता है, या तो अचानक बॉस नौकरी से निकाल देते हैं, पैसों की परेशानी होना, मनी होल्ड हो जाना, बेवजह पैसा खर्च हो जाना, ये चीज़ें अगर आ रही है तो पक्का आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। पक्का का मतलब जैसे पहले की चीज़ें भी होनी चाहिए, जैसे जर्नी का मैंने बोला, ट्रैवल का या मतलब ड्रीम आना, एंजल नंबर दिखाई देना, पार्टनर का रन करना, पार्टनर के साथ कार्मिक सिचुएशन होना, थर्ड पार्टी आ जाना बीच में आपके और पार्टनर के बीच, और इसके साथ साथ दूसरों के साथ भी ये परेशानियां होना, घर वालों के साथ, भाइयों बहनों के साथ आपके समझने वाला कोई नहीं है, 1 या 2% अगर बच जाते हैं तो आप ट्विन फ्लेम हो। ये 90% लोगों के साथ होता है, 95% लोगों के साथ होता है। 1% या 5% लोग होते हैं जिनका सिर्फ ट्विन के साथ या सोलमेट के साथ या कार्मिक के साथ ही परेशानियां होती है। ट्विन, कार्मिक या सोलमेट रन मारते हैं और बाकी लोगों के साथ अच्छा संबंध रहता है। ये 1 या 5% लोगों के साथ होता है। ये उन लोगों के साथ होता है जो पास्ट लाइफ पार्टनर से डील कर रहे हैं या कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा बहुत इनर वर्क करके, हल्का फुल्का इनर वर्क करके इनका सोलमेट वापस आ जाते हैं। जो ट्विन के साथ डील कर रहे हैं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, परेशानियाँ होती है। ये ओल्ड सोल होते हैं, स्टार सीड होते हैं, जिनको बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करनी पड़ती है। मेनली ओल्ड सोल जो होते हैं उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग एक खास मकसद से आते हैं। उनको इस तरह का चुनौतियों का सामना करनी पड़ती है, जैसे भगवान राम को, जैसे माता सीता को, जैसे भगवान कृष्ण को। इस तरह की बराबरी के आखिरी दम तक कार्मिक सिचुएशन आती रहती है, लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अभिमन्यु की तरह, जैसे महाभारत में देखा ना, अकेला अभिमन्यु खड़ा था और ना परेशानियाँ आते रहता है, पर इस तरह का आपको योद्धा बनना पड़ता है, ठीक है। तो खास करके मैं जो देखती हूँ, कुछ ये लोग सिलेक्टेड सोल होते हैं, इनका कुछ खास मकसद होता है इस धरती पे आने का, उनका एक कुछ खास जिम्मेदारियाँ दी जाती है। इनको कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों से मतलब टकरानी पड़ती है, इनको कुछ बहुत ज़्यादा मतलब तांत्रिक वगैरह लोगों की मतलब साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा इस तरह का चीज़ों का सामना करनी पड़ती है। इनको जो है काफ़ी जो है 4D 5D में इनका चुनौतियाँ ज़्यादा होती है, 3D में काफ़ी साजिशें होती है। इनको एक, मैं ये बोलूँ कि एक ईश्वर का ना एक जिम्मेदारियाँ होती है, हल्का फुल्का जो है ना आपको मतलब इनको कुछ ऐसे है जिनको तो 25-30 ऐसे की मतलब आत्माएं भेजी जाती है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी मतलब तांत्रिक षड्यंत्र होती है, और फैमिली के ऊपर खतरा होता है, और इनको अकेले इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इनको फैमिली का साथ नहीं मिलता, दोस्तों का साथ नहीं मिलता। इस तरह का कुछ सिलेक्टेड सोल होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो इसका क्या मकसद है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने ये पाया इनके कुछ बड़ा मिशन होता है, जैसे कुछ अतृप्त आत्माओं को मुक्त करना, अपने पूर्वजों को मुक्त करना। कुछ मुझे लगता है ना, जो न्यू अर्थ में आने वाली न्यू अर्थ के लिए ये लोगों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है, भूमिका होती है। शायद कुछ पॉजिटिविटी फैलाना, कुछ स्पिरिचुअलिटी फैलाना, कुछ अलग तरीके की मैसेज फैलाना, इस टाइप का होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ बातें कि आप कैसे डिकोड करें कि आप ट्विन फ्लेम हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। और भी मैं न्यू अर्थ के बारे में बार बार मैं हिंट्स देती रहती हूँ कि ट्विन फ्लेम वो तो 2019-20 तक था कि सिर्फ ट्विन फ्लेम लोगों का ही अवेकनिंग हो रही थी, या जो स्पिरिचुअल जर्नी में थे सिंगल सोल उनका अवेकनिंग हो रही थी। और अभी 2023 में 2022 लास्ट और 2023 फर्स्ट के बाद न्यू अर्थ के लिए बहुत लोगों को अवेकनिंग हो रही है। सिर्फ कार्मिक लोगों को छोड़ के, कुछ टॉक्सिक लो लोगों को छोड़ करके, जितना भी थोड़ा मीडियम टाइप का लोग थे ना, थोड़ा बहुत झूठ बोलना, थोड़ा बहुत गलत करना, और मतलब ज़्यादा साजिशें वगैरह ना करना, झूठ ना करना, जो लोग अपने ही आप में बिजी थे,
मगन थे, किसी का बुराई करना, छल कपट में ज़्यादा नहीं रहते थे, ज़्यादा झूठ बोलना, ज़्यादा साजिशें करना इस तरह का नहीं थे। यानी कि जो लोग नेगेटिव सोच नहीं थे, जो लोग टॉक्सिक नहीं थे, जो लोग नार्सिसिस्टिक नहीं थे, उनका अवेकनिंग हो रही है। इतना अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आप काफ़ी हद तक हीलिंग कर चुके हो, आपको बहुत सारे बच्चे दिखेंगे, बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, और आसपास के लोग छोटे छोटे बच्चे जैसे दिखेंगे जो, और जिनको आप जानते हो वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे, किसी छल कपट ज़्यादा नहीं था, किसी झूठ फरेब ज़्यादा नहीं करते थे, ठीक है। तो इस टाइप का लोग होंगे, वो लोग छोटे छोटे बच्चे जैसे दिखेंगे, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, किसी हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहे हैं। तो न्यू अर्थ के लिए मेजर तरीके से अवेकनिंग हो रही है, और ये लोगों ने भी सोच सक झेला है कुछ हद तक। देखिए, जिसका जितना स्ट्रेंथ है ना, उसको उतना बड़ा सग दे दी जाती है। इनको भी डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में गुजरना पड़ा है। ये लोगों भी काफ़ी तकलीफ़ें देखे, काफ़ी मतलब इनके हैसियत के हिसाब से इनको तकलीफ़ें दे दी गई है, सग दे दी गई है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम थोड़ा ज़्यादा डिवाइन सोल होते हैं, ज़्यादा इनका पेशेंस होता है, यूँ कहूँ कि पहुँचे हुए सोल होते हैं, तो उनको उस लेवल का बड़े पैमाने में सग दी जाती है, सग थेरेपी दी जाती है। और ये जो नॉर्मल सोल होते हैं उनको इनकी हैसियत के हिसाब से सग दे दी जाती है, ठीक है। सोचो कि अब मतलब 1-2 अच्छे अच्छे अपने अपनों को खोए हों, ठीक है, बहुत